जय श्री राधे कृष्ण। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। इस व्रत को धारण करने से 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन के नाम से इसे जाना जाता है और उस दिन प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव, माता पार्वती और शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। प्रदोष के व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का, जो कि प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है। इस दौरान भगवान शिव जी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस दौरान पूजन करने से भगवान शिव जी अपने भक्तों के दुख और कष्टों को दूर करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में भगवान शिव के धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। पौष मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 27 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार रात्रि 2:28 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 28 दिसंबर 2024 दिन शनिवार रात्रि 3:34। तो हमें प्रदोष व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है व्रत के लिए, तो सभी भक्तजन 28 दिसंबर 2024 दिन शनिवार को व्रत को धारण करेंगे। जब भी शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है, तो इसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को धारण करने से पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है तथा मनोरथ की सिद्धि होती है। 28 दिसंबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:43 और सूर्यास्त शाम 5:18 होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:23 से सुबह 6:18 तक होगा। 28 दिसंबर को प्रदोष काल पूजन का समय शाम 4:19 से शाम 6:18 तक। इस दौरान भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। नक्षत्र जो कि अनुराधा नक्षत्र होगा रात्रि 10:13 तक। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र होगा। योग शूल योग होगा रात्रि 10:24 तक। उसके बाद गंड योग होगा। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव, माता पार्वती, शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प देवता का पूजन करें और फिर भगवान शिव, माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इस दिन भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करें, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें, बिलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र चढ़ाएं, तुलसी मंजरी अर्पित करें। भगवान शिव जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है। वहाँ पे आप जो कि तुलसी मंजरी भगवान शिव जी को अर्पित करें, इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। इसके बाद फिर भगवान शिव जी को धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि का भोग लगाए, जो भी मिष्ठान मिल पाए या ऋतु फल हो उसका भोग लगाए। भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे और फिर द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। इसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें, भगवान शिव के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें। इस व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय होने के बाद करना चाहिए। प्रदोष का व्रत कम से कम 11 या 26 त्रयोदशी का व्रत धारण करना चाहिए। इसके बाद आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत के दौरान रहना चाहिए। इस दौरान जो कि ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। स्त्रियां नमः शिवाय नाम जप करें। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के भगवान शिव जी की कृपा से दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ
प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।